शुद्धता शुद्धता का विषय आया है यहाँ पर। तो अपने जैसे सूतक पिंडू होता है, तो वो सूतक पिंडू तो अपने शास्त्र के हिसाब से ही आता है कि अशुद्धता हो गई है तो आप ठाकुर जी की सेवा नहीं कर सकते, क्योंकि तो अशुद्ध अवस्था में आप नहीं पहुंच सकते। ये बात समझ में आ गई। अब इसके अलावा अशुद्धता कब आ रही है? शास्त्र ने हमें बता दिया कि इन अवस्थाओं में आपकी शुद्धता नहीं है, तो आप कोई भी धर्म का काम या आप अपने प्रभु की सेवा या कुछ भी नहीं कर सकते। ये शास्त्र से लगा है। अब शास्त्र के अलावा अशुद्धता हम कैसे समझें? नहीं, शुद्धि अशुद्धि का पूरा ही निरूपण शास्त्र ही करते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं होता है। पर शुद्धि अशुद्धि, कितनी बड़ी अशुद्धि और कितनी कम अशुद्धि, कितनी बड़ी शुद्धि और कितनी कम शुद्धि, इसका शास्त्र स्टैंडर्डाइजेशन करता है। जैसे ये अन्न ग्रहण हमने किया, अन्न ग्रहण करने पर या सोने से अशुद्धि आती है शरीर में, राजस तामस गुण प्रकट हो जाता है और भगवत कार्य जो भी है वो सात्विक अवस्था में किए जाते हैं। इसलिए अपने यहाँ ये कहा जाता है कि स्नान करने से हो जाता है। ये छोटी अशुद्धि है, बहुत बड़ी नहीं है। म्लेच्छ का स्पर्श होना बड़ी अशुद्धि है, रजस्वला होना बड़ी अशुद्धि है, सूतक में होना बड़ी अशुद्धि है, पिंडरू में होना सूतक के करते कम अशुद्ध है। सूतक के जितनी बड़ी अशुद्धि पिंडरू की अशुद्धि नहीं होती। यद्यपि सेवोपयोगी नहीं है, वो बात सच है, परंतु स्पृश्यास्पृश्य का जितना विशेष विचार सूतक में किया जाता है इतना पिंडरू में नहीं होता है। म्लेच्छ स्पर्श है, उसके लिए तो शास्त्र ये कहते हैं कि रजस्वला भी अगर म्लेच्छ स्पर्श करे तो भी नहाना चाहिए। तो म्लेच्छ तो अति अपवित्र होते हैं, तो हम हर अवस्था में उनसे अस्पृश्य हैं। तो शुद्धि अशुद्धि का अपना अपना स्टैंडर्ड है, तो शास्त्र बताते हैं। तो उसमें कुछ छोटी अशुद्धियां होती हैं, कुछ बड़ी होती हैं। तो जितनी बड़ी है तो उसका निवारण करने के लिए भी उतने बड़े उपाय वगैरह किए जाते हैं। जानवरों के स्पर्श को लेकर होता है, जैसे गाय के अतिरिक्त जितने भी जानवर होते हैं वो अस्पृश्य होते हैं, सर्वदा ही अस्पृश्य होते हैं। उनका कभी अपने हाथों से गाय के अतिरिक्त और किसी का स्पर्श नहीं किया जा सकता है, अशुद्धि मानी जाती है, क्योंकि वो सब राजस तामस योनियां हैं। गाय सात्विक मानी जाती है। सन्यासी तक के लिए गाय के अतिरिक्त सन्यासी किसी पशु का स्पर्श नहीं कर सकता है। तो हम छिपकली को छू कर नहाते हैं, चूहे को छू कर नहाते हैं, बिल्ली को छू कर नहाते हैं, कुत्ते को छू कर नहाते हैं। ये सारी बड़ी अशुद्धियां होती है, क्योंकि वो मांसभक्षी होते हैं। तो वहाँ जनोई कंठी भी बदलनी पड़ती है, इतनी बड़ी अशुद्धि है वो। शिरस मतलब बाल धोकर नहाना पड़ता है। हमने भोजन करके शाम को हम नहाए, यद्यपि स्नान तो कभी भी बिना माथा भिगोए होता ही नहीं है, पर हम अस्वस्थ हों तो शाम का स्नान अगर हम बिना सिर धोए करते हैं तो घर के घर में है, भगवत प्रसाद लिया है, किसी अपवित्र व्यक्ति का स्पर्श नहीं किया है, तो जिसको चलाना होता है वो चलाते हैं। नियम से नहीं चलता है, पर ठीक है, थोड़ा डाइल्यूटेड होने पर चलाया जा सकता है। तो अपना अपना उसका पैरामीटर है और शास्त्र उसका निर्धारण करके देते हैं। अब जैसे अपना अष्टाक्षर मंत्र है, आपने जो अभी बताया, उसमें अशुद्धि वाला नहीं आया, सूतक के अतिरिक्त नहीं, वो मंत्र है, अष्टाक्षर मंत्र है, लेकिन उसमें या तो कहें कि अपवाद रूप में अशुद्ध भी है तो भी अष्टाक्षर मंत्र कर सकते हैं। तो ये शास्त्र से नहीं आ रहा है, ये हमारे संप्रदाय से आ रहा है। हाँ, तो महाप्रभु जी ने हमसे ये कहा कि निरंतर करना चाहिए, तो अब उस आज्ञा के अनुसार हम करते हैं। ये भी मैंने जैसे कहा कि सूतक में हम नहीं कर सकते, ऐसा कोई लिखित वचन हमें नहीं मिलता है कि अष्टाक्षर मंत्र का जप हम सूतक काल में नहीं कर सकते, पर परंपरा और भावनात्मक पक्ष को देखते हुए उसका निषेध किया गया है, क्योंकि वो ज्यादा अपवित्र स्थिति होती है। तो म्लेच्छ का स्पर्श करना, कुत्ते बिल्ली को छू लेना, रजस्वला होना, ये सब जो बड़ी अपवित्रताएं हैं उनमें उस क्रम को छोड़ा जाता है, नहीं करना। तो ये परंपरा प्राप्त है, लिखित नियम ऐसा नहीं मिलता है, पर परंपरा से, भावना से ऐसा सोचा गया है। जैसे इसी क्रम में अगर देखें कि जैसे अपने पुष्टि मार्ग की बात करें कि मान लो अपन तो ये कहते हैं कि जीव अपना शरीर ही अशुद्ध है, देह ही अशुद्ध है। सही बात है। तो देह अशुद्ध है, अगर ये बोला जाए कि अब अगर आप अस्वस्थ हैं, आपकी देह स्वस्थ नहीं है, इस करके ठाकुर जी की सेवा में आप नहीं पहुंच सकते, ठाकुर जी को श्रम होगा, तो ठाकुर जी को आप पधरा दीजिए और कहते हैं। तो यहाँ पर ये प्रश्न, ये संप्रदाय के हिसाब से बात कर रहे हैं।
तो अपने यहाँ पे ये बोला जाता है जो सेव्य स्वरूप है वो आपसे बंधा हुआ है, और अगर आप किसी अस्वस्थ कारण से नहीं कर पा रहे हैं तो अपने तो ये कहते हैं प्रभु की इच्छा है, प्रभु नहीं चाह रहे हैं अभी आपसे सेवा लेना, तो इस करके आप अस्वस्थ हो। उस क्रम में हम ये कहते हैं कि अभी तो ठाकुर जी सेवित नहीं हो पाएंगे, ठाकुर जी सेवित हैं, सेव्य स्वरूप है, तो वो सेवक के साथ है। अब उसको अगर हम दूसरे के यहाँ पधरा रहे हैं, अब चाहे वो ग्वाल मंडली हो कैसी भी हो, तो ठाकुर जी तो बंधे हुए सेवक के साथ, अब दूसरे सेवक के पास वो जा रहे हैं, वो कैसे सेवा करेगा, क्या करेगा, वो हमें कुछ पता नहीं। तो ये जो अपना ठाकुर जी जैसे अस्वस्थ है, तो हमने जैसे अपने को बताया कि देही अशुद्ध है, सबसे बड़ी बात है कि देही हमारी अशुद्ध है, और हमें ये कहा जाए कि अस्वस्थ है तो ठाकुर जी को स्पर्श नहीं कर सकते, आप ठाकुर जी को कहीं और पकड़ा दीजिए। तो ये बात नहीं समझ में आती, पहली बात। दूसरी, सबसे पहली बात तो ये है कि अनजानों के यहाँ तो हम ठाकुर जी सूतक में भी नहीं पधराते हैं कभी। तो कभी भी मैं अपने बेटे को जिसके घर छोड़ सकती हूँ, उसी के घर मैं मेरे ठाकुर जी को भी छोड़ सकती हूँ, तो समान योगक्षेम है। तो जिस व्यक्ति के व्यवहार, भाव या सेवा आदि से हमारा कोई सर्वथा परिचय नहीं हो, ऐसे लोगों के वहाँ अतिशय कोई बड़ी आपत्ति काल हो, उसके अतिरिक्त तो कभी ठाकुर जी को पधराया ही नहीं जाता है। तो हमारी अहंता ममता जिनके साथ जुड़ी होती है वही हमारे सेव्य की सेवा करते हैं, इसलिए ये विचार तो उसमें है नहीं कि कोई अनजान व्यक्ति के घर ठाकुर जी पधरा दिए और हमें पता ही नहीं है कि वो कैसी सेवा करता है। नहीं, अनजाने में भी आत्मी के यहाँ भी कर रहा है, तो वो जो सेवा सेवक कर रहा वो तो नहीं हो पाएगी वहाँ पे, वो नहीं हो पाएगी, तो वो हमारा अपराध है, उसके कारण ठाकुर जी को असेवित नहीं छोड़ा जा सकता है। लेकिन प्रभु की इच्छा है कि अभी सेवा नहीं लेनी, वो तो ठाकुर जी की तो सूतक में भी ऐसी इच्छा होती है कि नहीं लेनी, तो हम उसके लिए ठाकुर जी को घर में थोड़ी पधराए रखते हैं। लेकिन वो तो शास्त्र के हिसाब से, तो शास्त्र का ही है, ये भी असेवित नहीं हो सकते हैं विग्रह, कभी भी कोई भी स्थिति में नहीं हो सकते, नहीं रह सकते। नहीं, वहाँ आवाहन और विसर्जन होता है, नित्य होता है। तो वहाँ आपने एक बार विसर्जन कर दिया, उसके बाद देवता की वहाँ उपस्थिति नहीं है, तो असेवित क्यों है? आपने आवाहन किया और नहीं किया तो असेवित होते हैं, विसर्जन करने के बाद तो वो असेवित हो ही नहीं सकते हो, तो अपने धाम में ही रहते हैं ना। नहीं नहीं, मर्यादा मार्ग में तो वो क्रम ही नहीं होता है, वहाँ नित्य आवाहन होता है, नित्य विसर्जन होता है। विसर्जन होने के बाद वो देवता की वहाँ उपस्थिति नहीं होती है, तो हम नहीं कर पाए, तो असेवित रहने का उसमें प्रश्न ही नहीं है। असेवित वाली बात कहाँ से आ रही है? संप्रदाय से आ रही है कि संप्रदाय से आ रही है? संप्रदाय, ये कहाँ पर वर्णन है? आत्मनिवेदन की टीकाओं में, सिद्धांत रहस्य की टीका में, साधन दीपिका की टीका में। प्रभु को असेवित नहीं छोड़ सकता, नहीं छोड़ सकता। तो पधराना है तो आपको अपने आत्मीय वैष्णव, आत्मीय के वहाँ पता। गोकुलनाथ जी ने भी इस विषय में स्पष्टता की। पट वस्त्र से सेवा करना, मर्यादा मार्गीय भी वैष्णव को बुलाकर सेवा करवा लेना, ये सारे अनुकल्प बताए हैं। ऐसे आपत्ति के जो अचानक कुछ हो जाए और हम सूतक कोई मर गया घर में, तो तब कहीं जैसे कोविड में लोगों के साथ हो रहा था, तो एक ऐसा कोविड के समय एक ऐसा फ़ोन आया था मुझे, 15वें दिन फ़ोन आया कि हमारे तो कोविड में मर गए थे और कोई दूसरे को हम ठाकुर जी पधरा सकें ऐसी कोई स्थिति नहीं थी, तो 15 दिन तक तो अब सेवा की नहीं है हमने, अब क्या करें? ऐसा फ़ोन आया था। तो मैंने कहा कि जो आपने पहले दिन सोचा वही अब सोचो, अब मैं क्या बोलूँ इसमें? पहले दिन पूछें तो बता सकते हैं ना, 15 दिन तो किया नहीं कुछ भी आपने, अब 16वें दिन पूछकर मैं क्या करूं इसमें? ऐसी है ये सब चीज, उपद्रव। कुछ बातें शास्त्र से आ रही हैं और कुछ संप्रदाय से आ रही हैं, परंपरा से आती हैं, संप्रदाय से आती हैं। हमारे जो वैष्णवों भक्तों के जो चरित्र हैं उनसे बहुत कुछ हम सीखते हैं, देखते हैं। वार्ता साहित्य में जो 84 उन वैष्णवों में कोई ऐसी वार्ता नहीं आई है उनके अनुकूलता। ये वचनामृत साहित्य वगैरह में ऐसा आता है,
जो भी हमारे संप्रदाय का जो इतिहास जहाँ डॉक्यूमेंटेड है उनके अंदर, मतलब गोस्वामी बालकों ने कुछ अपनी इंसिडेंट्स शेयर किए हैं। तो गेदरलाल जी के 120 वचनामृत हैं, वो सबसे बड़ा साहित्य है। प्रामाण्य अप्रामाण्य तो सब में, वार्ता साहित्य में जैसा संशय है ऐसा है, पर अविरोध देखकर और हम उसको देख सकते हैं। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स वहाँ बताए गए। गोकुलनाथ जी का भी जो एक क्रम है वो भी ऐसा ही बताया गया है। तो पटवस्त्र से बिना जल की सेवा करनी है, ऐसा सूतक आदि का जो आपत्ति काल होता है, किसी को पधराने की वहाँ योग्यता ना हो हमारी, या कोई उपलब्धि ना हो। महाप्रभु जी के काल में पूरे गांव में आप अकेले रहते हो तो क्या करोगे, ऐसी सब आपत्तिकालीन स्थितियाँ। तो पटवस्त्र पहनकर, और झारी नहीं भरी जाती है ठाकुर जी की, और सूखी सामग्री जो है उसका भोग धरा जाता है। तो पटवस्त्र के स्पर्श से ठाकुर जी को जगाते हैं, सूखी सामग्री को भोग धराया जाता है और ठाकुर जी को पोढ़ा देते हैं, और उसी से हम भी इतने दिन अपना निर्वाह करते हैं। ऐसा क्रम गोकुलनाथ जी ने बताया है। इसका कारण कुछ है, आपसे भी नहीं छोड़ा जाता है? हम बिना नहाए बिना खाए रह नहीं सकते हैं, तो हमारे ठाकुर जी भी नहीं रह सकते हैं। यथा देहे तथा देवे है, यथा देहे तथा देवे है। हम भी नहीं ले सकते, जो ठाकुर जी नहीं कर सकते वो हम भी नहीं कर सकते, तो साफ बात है ना ये। तो जो ठाकुर जी जैसे रहेंगे ऐसे हम रहेंगे। अच्छा, नितिन भाई पूछ रहे कि सूतक में होठ बंद करके नाम ले सकते हैं, उनका प्रश्न। बंद करके में नाम नहीं ले सकते? नहीं लेते। भावनात्मक शरण का अनुसंधान केवल हो सकता है। मन में ऐसे ना ना ना, ये वो ऐसा फिर वो मुंह से निकलते कोई देर थोड़ी लगती है। हमारा ऐसा रोज का ऐसा अभ्यास होता है तो हमसे बोला दिया जाता है, फिर यही आपत्ति होती है इन सब में। इस तरह से ये गायत्री दीक्षा में भी ये जो दीक्षा होती है वो भी जब पाठ वगैरह स्नान शुद्धि में किया जाता है, तो बाकी टाइम में उनको अध्ययन वही करना। हाँ, क्योंकि वो बीज है, उसी का शास्त्र पूरा विस्तार है। तो शास्त्र में आपने जो कुछ भी पढ़ा वो बीज का अनुसंधान ही कहलाएगा ना। हाँ, वो स्वाध्याय के रूप में चलता रहता है। हाँ हाँ, પહેલેથી જ ક્ષમામાં પૂછાય કે ના પૂછાય, પણ અમારી એવી પરિસ્થિતિ છે કે એકલા અમે છે, મતલબ હસબન્ડ વાઈફ છે, તો બધું જવાબદારી આપણા માથા પર હોય ઘરની ને, તો ઠાકોરજી જગાડતા પહેલાં થોડી હોય આપણે કાર્ય, પછી ઠાકોરજી જગાડીએ એટલે અમે લોકો મંગળભૂખમાં બટાકા પૌવા કે ઉપમા કે એવી કંઈ સામગ્રી ઠાકોરજીને કરેલું માટે ધરીએ કે ફીકાની સામગ્રી ધરીએ। પછી કલેવું થઈ ગયા પછી અમે પોતે પણ લઈએ છીએ કે જબકે એમાં આપણે આત્મનિવેદન મંત્રનો કોઈ વિચાર હોતો જ નથી, એ તો ખાલી મંગળભોગ કરેલા હોય છે, શ્રીંગાર રાજભોગ બધું બાકી હોય છે, તો અમે લઈએ છીએ તો એ તો અન્ન ગ્રહણ થયું કહેવાય ને, તો એ સ્નાન કરવું પડે ને। ये अब ऐसा है कि हमारा शरीर अगर उसके बिना स्वस्थ नहीं रहता है, चित्त स्वस्थ नहीं रहता है, तो वो भगवत धर्म के आनुकूल्य के विचार से किया जाता है, पर स्वस्थ व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। इसलिए वो सबके लिए है ऐसा नहीं है। तो हम आयु हमारी होती है, अकेले करने वाले हों, समझ सकते हैं ये बात। तो 50 काम हमारे होते हैं, अब शुगर फुगर ये होते हैं, चक्कर आने लगते हैं, तो भगवत धर्म का आनुकूल्य सोचकर वो किया जाता है। पर ये बात हमें पता होनी चाहिए कि स्वस्थ व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। शारीरिक जो अस्वस्थताएं हैं वो आपवादिक स्थितियां होती हैं, और वो व्यक्ति भी आपवादिक होता है। तो आप करते हो इसलिए मैं भी जवान होकर करने लग जाऊं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा शरीर चलता है तो नहीं करना चाहिए, नहीं चलता है तो ठीक है, कोई बात नहीं है। सेवा सर्वोपरि है, स्वस्थता से होनी चाहिए। ठाकुर जी के सामने ऐसा चक्कर खाते खाते जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठाकुर जी भी बोलते हैं खा पी कर आओ जाकर कुछ। पुराना क्रम अपने यहाँ इसलिए अनसखड़ी का होता था। जब उत्सवों की जो बड़ी सेवा होती है तो उत्सवों की सेवा लंबी चले
शाम तक हो जाए कभी कभार, या रथ यात्रा वगैरह में 4-4 भोग आते हैं, डोल आते हैं, तो किसी का भी शरीर इतना लंबा नहीं चला पाता है, तो उसमें अपने यहाँ अनसखड़ी दूधगर लिया जाता था, पर शुद्ध सखड़ी नहीं लेते थे। पुराना आचार जो है वो ऐसा देखा जाता है। पानी जिसमें ना लगे, जल ना लगे, ऐसा बिना जल के जो भी हम दूध से बनाते हो या लौकी के पानी से, दूधी के पानी से बनाते हो, ऐसी जो भी अनसखड़ी की चीजें होती हैं वो लिया करते थे पहले। मतलब मेरे जो दादी का जो जमाना है उसकी बात कर रहे हैं, वहाँ हमारी सेवा की रीत में भी ऐसा लिखा गया है नौकरों के लिए कि हम तो ठाकुर जी में भाव से सेवा करते हैं, तो अपन तो चलाते हैं अपना शरीर, पर जो भी सेवा में सहायक नौकर वगैरह होते हैं वो नहीं चला सकते हैं, फिर उनका ठाकुर जी की सामग्री में चित्त जाता है। इसलिए वो सेवा की विधि में ये लिखा गया है कि बड़े उत्सवों में पहला भोग सर है, उसके बाद उन्हें खिलाओ, अनसखड़ी खिलाओ, ऐसा लिखा गया है, ताकि ठाकुर जी की सामग्री में उनका चित्त नहीं जाना चाहिए। ऐसा वो सेवा सर्वोपरि है, इसलिए इसका जो भी दूधगर चल खाकर हम चला सकते हैं तो वो करना चाहिए। अनसखड़ी की कोई व्यवस्था हमारे लिए संभव हो तो वो करनी चाहिए, नहीं है और सखड़ी खाते हैं, स्वस्थता से जाना चाहिए, पर ये सबके लिए नहीं है। स्वस्थ शरीर है आपका और आप चला सकते हो, फिर भी हम अपनी आदतें बिगाड़ें वो अच्छी बात नहीं है। अस्वस्थ हैं वो अपवाद है। ठीक है, आगे अब पुरुषोत्तम जी ये आज्ञा कर रहे हैं। तो अब तक हमने ये बात देखी कि शरण मंत्र और आत्मनिवेदन मंत्र, इन दोनों का जो जप हम करते हैं या करमाला में भी जप करते हो, जैसे भी हम करते हो, वो अपने यहाँ कीर्तन और स्मरण भक्ति का अंग होता है। उस बात को पुरुषोत्तम जी यहाँ आगे ले रहे हैं। यस्तु मौने न एकाग्र स्थित्यादि ही, तो नाम जप में या मंत्र जप के अंदर जैसे ये भूत शुद्धि या मुद्रा न्यास वगैरह का नियम होता है, ऐसे ही हम चुप रहें, मौन रहें, एकाग्र रहें, एक आसन पर बैठें, अपने चित्त को चांचल्य न लाएं, आसपास शोर हल्ला मचना नहीं चाहिए। ये सब भी उसके अंग के रूप में बताए गए विहित धर्म में। जैसे वेद पाठ के लिए ये बोला जाता है कि आसपास कोलाहल होता हो तो वेद के पाठ को रोक देना चाहिए, अनध्याय होता है। सुअर और कुत्ते चिल्लाते हो तो अनध्याय होता है। ये उसके नियम है, क्योंकि उससे कोई एक प्रकार की तामस वृत्ति अपने चित्त में जन्मती है। हम मांडवी रहते हैं, हमारे घर के बाद 24 घंटे कुत्ते चिल्लाते हैं। तो हमें हालोल आने के बाद पहले ऐसा लगता था कि कुत्तों की आवाज नहीं आती है यहाँ पे। विद्यापीठ में रहते हैं तो ऐसा लगता है, कभी बोलते हैं तो ऐसा लगता है वो मांडवी याद आ गया अपने घर के बाहर। ये शास्त्र का ऐसा नियम है कि सुअर कुत्ते जो तामस प्राणी हैं वो चिल्लाते हों, ऐसे काल में वेद का स्वाध्याय नहीं होता है। तो ये सब भी, गधा भी मंत्र जप के साथ जुड़े हुए अंग हैं, ऐसा पुरुषोत्तम जी कह रहे हैं। स तु युगस्य दुष्टत्वेन बाधकतया, अब हम कलयुग के अंदर हैं, न तो एकाग्रता हमसे होती है, न एक आसन पर बैठा जाता है, न चुप रहा जाता है। तीनों में से हमसे अपने बस की बात नहीं। तो युगस्य दुष्टत्वेन, तो जो कलयुग है उसकी दुष्टता के कारण बाधकतया, ये स्वतः ही निभते नहीं है हमसे, हम चाहकर भी इसे निभा नहीं सकते। तो शास्त्र का ये नियम हम पालें तो फिर मांडवी के अंदर आप कभी भी मंत्र जाप नहीं कर सकते हो, क्योंकि ऐसा कोई काल ही नहीं होता है। तो बहुकाल एकाग्र्या भावात, तो लंबे काल तक एकाग्रता रहने की योग्यता कलयुग के जीवों में बची नहीं। इसलिए किंचित कालंतु निर्बंधे नापी, तो थोड़ा सा समय हम बांध सकते हैं कि हाँ 10 मिनट कर लो, 10 मिनट के लिए कर लो, ऐसा किंचित कालंतु निर्बंधे न अपि, थोड़े से समय को बांध कर भी एकाग्रम विधेयम, एकाग्रता का विधान किया जाता है कि ठीक है आधा घंटा तुम एकाग्र नहीं रह सकते हो, 10 मिनट करो, 5 मिनट करो। इति आशयेन सांप्रदायिकैः तत्समयः कृतः, उस वजह से संप्रदाय में जप की विधि जो है वो देखी जाती है। तो ठाकुर जी के जब भोग आते हैं उस समय जप पाठ का काल होता है। तो राजभोग के समय या मंगल भोग के समय जो लोग कोई दूसरी प्रकार की सेवा में एंगेज्ड न हो, ऐसे लोग जो हैं वो उस काल में जप पाठ करते हैं, जो गोपीनाथ जी ने भी साधन दीपिका में आज्ञा दी है, भागवत पाठ करना, संध्या वंदन करना वगैरह वगैरह। तो उसको लेकर अपने यहाँ ये देखा जाता है कि कुछ समय को जप के लिए बांधा गया है।
परंपरा से। तो ऐसा परंपरा प्राप्त क्रम देखा जाता है। तो ताजी हम दीक्षा ली तो ये कहते थे कि 3 माला मिनिमम करनी, रोज करनी, ये नियम बनाया। कोई लिखित नियम नहीं है ऐसा, पर नहीं तो हम करते ही नहीं है, बिल्कुल ही सर्वथा नहीं करते हैं। और सर्वथा नहीं करो तो भी अच्छी बात नहीं है लॉन्ग टर्म में। तो ताजी ने ये आगे दी कि 3 माला रोज करनी, फिर उत्सवों में थोड़ी ज्यादा कर सकते हो तो ज्यादा करो। तो अब 3 माला का नियम हो गया। या हम गौड़ीय संप्रदाय के अंदर भी देखें तो एकादश माला का नियम बताया जाता है। हरिनाम का जो जप उनके वहां होता है उसमें 11 माला करनी रोज, मिनिमम करनी, ऐसा। अब ये जो नियम बांध दिया गया है ये कोई साधनावलंबन नहीं है, पर एक प्रकार की आदत बने, एक प्रकार की निष्ठा हमारी बनी रहे, एकाग्रता बनी रहे, एक प्रैक्टिस रहे, उसके कारण ये किया जाता है। जप संख्या के बारे में आपको ये कहे कि कहाँ लिखा 3 माला करनी, कहीं नहीं लिखा है, परंपरा प्राप्त है ऐसे। तो वो बता रहे हैं कि निर्बंधे नापि एकाग्रम विधेयम, तो एकाग्रता से हम कम से कम इतना तो करें। महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं नित्य करना, सतत करना, पर 24 घंटों में हमारे मुंह से कितनी बार अष्टाक्षर निकलता है? नहीं निकलता है। हमारी अभ्यास नहीं है ऐसा, हम ऐसे काम में होते हैं तो करते भी नहीं है। तो एक प्रकार का बंधन बनाया जाता है कि इतना करो, कम से कम करो ऐसा। तो इति आशयेन सांप्रदायिक ही तत्समयः कृत, उस वजह से भक्ति संप्रदायों के अंदर भी जप संख्या को लेकर ऐसा एक प्रकार का नियम देखा जाता है, बनाया हुआ हो ऐसा देखा जाता है। तेन धर्म साम्य दर्शनात्, अब कोई व्यक्ति एक आसन के ऊपर बैठकर पुष्टि मार्गी अपने हाथ में माला लेकर और अष्टाक्षर मंत्र का जप करता हो तो हमें उसको देखकर लगता है जप कर रहा है, साम्य दर्शन होता है। अर्थात कि शास्त्र में जैसे मंत्रों के जाप का विधान है ऐसा यहाँ भी साम्य दिखाई देता है कि देखो ये भी जप कर रहा है। जैसे शिविर के समय अपने यहाँ करते हैं सब लोग महाप्रभु जी के आगे, तो देखकर क्या लगता है जप कर रहे हैं, वस्तुतः वो जप नहीं है। इसलिए ये कहना चाह रहे हैं कि तेन धर्म साम्य दर्शनात्, समानता दिखती है। गायत्री जप करने वाला भी करता है, जैसे गौमुखी में माला डालकर हम जप करते हैं, माला को उद्घाटित करके जप नहीं होता है। गायत्री जप जो लोग करते हैं वो भी अपने शरीर का जो कपड़ा होता है उसके अंदर हाथ डाल के और अपनी यज्ञोपवीत की जो ग्रंथि होती है उसको पकड़ कर जप करते हैं गायत्री का, क्योंकि उसको खोल कर नहीं किया जाता है, गुप्त होना चाहिए। वो एक हैबिट डेवलप करने के लिए, डिसिप्लिन बनाने के लिए। तो हम भी अपने यहाँ जपमाला को जो है वो झोली में डालकर करते हैं, उसके अंदर पधरा कर माला को फिर हम अंदर अंदर जप करते हैं। अर्थात कि कोई ये नहीं देखना चाहिए कि कितनी माला करी, कितनी संख्या करी, ऐसा नहीं करो, अपना करो, सब खुद खुद का करो। तो अब ये क्रम हमने बना दिया, परंतु ये धर्म साम्य है, समानता होने के कारण कोई हमसे ये कहे कि तुम भी जप करते हो, क्या नियम से करते हो, तो हम कहेंगे हम तो कोई नियम से जप नहीं करते, पर समानता दिखाई देती है। तो धर्म साम्य दर्शनात् लोके जप व्यपदेशः, इसलिए लोग में, हम समाज में ये कहते हैं कि 3 माला का जप करो, 5 माला का नियम करो, 10 माला का नियम करो ऐसे। परम न तावता तद धर्माणाम अपि प्राप्ति, परंतु फिर भी मंत्र जप के धर्म यहाँ फिर भी प्राप्त नहीं होते हैं। विधान होने के बावजूद भी जप संबंधी जो शास्त्रीय नियम है वो फिर भी हमें प्राप्त नहीं होते हैं। स्वरूप भेदात, क्योंकि वस्तुतः यहाँ स्वरूप भेद है, ये दोनों एक प्रक्रिया नहीं है। हम बचपन में सेवा में ऐसी कुछ गड़बड़ कर जाते थे तो काका भी ऐसा बोलते थे, 10 माला कर लो, 50 माला कर लो, 100 कर लो, ऐसा। तो यही अपना प्रायश्चित होता है। ठाकुर जी से हम क्षमा याचना करें तो और करें क्या, परिश्रम भोग धर दिया तो कोई सीरा बनाने में किसी को मेहनत तो पड़ती नहीं है, तो 5 मिनट में बनाया, गाय को देकर आ गए, तो कोई उसमें अपराध बोध हमें होता नहीं है, कोई रियलाइजेशन नहीं होता है। तो थोड़ी कुछ मेहनत का प्रायश्चित होना चाहिए। तो ऐसा हमने भी किया है, थोड़ी गलती कर देते थे तो किया है, और ऐसा बोलते भी हैं। तो अब जब ऐसा बोला जाए कि 50 माला करो, तो कोई ये जप संख्या का विधान थोड़ी हो रहा है, एक डिसिप्लिन है, एक रियलाइजेशन के लिए है, हमारी गलती को याद करने के लिए है। ठाकुर जी का स्मरण ही सब पाप नाशक होता है, अपराध नाशक होता है, ऐसा भाव है उसमें। पर वो साम्यता देखने के कारण कोई ये समझे कि ये जप साधन का अवलंबन किया जा रहा है, तो पुरुषोत्तम जी कह रहे हैं कि स्वरूप भेदात, वहाँ स्वरूप भेद है, इसलिए पुनः वो धर्म यहाँ एप्लीकेबल तो नहीं होते हैं ऐसे। सेवा में तो गलती हर किसी से होती है ना, कभी जूठा हाथ लग गया, कभी ठाकुर जी की सामग्री में कुछ
कुछ छिष्ट पड़ गया हमसे, मतलब थूक वूक गिर गई, कभी ठाकुर जी के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोल दिया। एक बार ऐसा झगड़ा हो गया था ठाकुर जी के सामने, तो ठाकुर जी के सामने ऐसा ऊंची आवाज में नहीं बोलना चाहिए, पर निकल गया मुंह में से, तो अपराध है ये। ऐसी सब गलतियां हो जाती हैं ना। कभी सेवा में नहाए नहीं, तभी बचपन में वो खेलने में ऐसा चित्त जाता था, तो कभी कभी ऐसा होता था कि चरण स्पर्श नहीं किए, तो हम चरण स्पर्श नहीं करते थे तो खाना नहीं मिलता था। एक तो पहली सजा वही होती थी कि भोजन नहीं मिलेगा, उत्थापन ठाकुर जी के हों चरण स्पर्श करो, फिर दूसरी बात तो भोजन नहीं मिलता था, और फिर जप बढ़ा दिया जाता था, वो 3 माला रोज करते हो 10 करो बिना सेवा रहे। काउंटिंग में कितना मन रहेगा, मतलब ऐसा नहीं होता। पर बच्चों को ऐसे ही ट्रेन किया जाता है। लेकिन हम भी अगर एक करे तब तक थोड़ा मुसीबत करे, कंसंट्रेट करे, इतनी सारी अगर करनी तो कंसंट्रेशन रहेगा, भले ना रहे पर एक प्रकार की डिसिप्लिन बनती है। प्रयोजन यही है कि डिसिप्लिन बनती है। ऐसा एक बार हुआ था, हमारी शाम की सेवा में हमारी बारी थी, तो मैंने और छोटू में थोड़ा ऐसा तू जा तू जा तू जा ऐसा हो रहा था, तो फिर ऐसा काका ने आकर ऐसा बोला कि कोई मेरे हाथ पैर बंद नहीं हो गए तो तुम लोगों का सौभाग्य है कि हम तुम्हें देते हैं, तो अभी आना नहीं 3 दिन के लिए। तो फिर अब शाम की उत्थापन और संध्या की सेवा में जाते थे, फिर मना कर देने के बाद तो कोई ऐसी हिम्मत नहीं होती है कि हम नहाकर जाकर खड़े भी और हो जाएं, तो नहीं जाने मिला। तो फिर तब क्या करने का, हाँ 3 दिन तक, मतलब चरण स्पर्श मत करो ऐसा नहीं, पर शाम की जो नित्य सेवा में जो नियम से जाते थे वो नहीं जाने मिला। तो ऐसा होता ही है ना, सब बचपना में सब करते हैं, अभी भी हो जाता है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। सब चिल्ला दिया ना, बोल दिया जोर से, और ऐसा सब हमसे हो ही जाता है, हमारे बीच में रोज होता है। सम्मुख नहीं होता है, कभी बाहर हो जाता है, पर हो जाता है। ये सब भक्ति मार्गीय अपराध होते हैं, और ऐसा कभी हमसे हो जाए तो उसकी एक उस समय हमें समझ में आना चाहिए कि गलती करी है हम। तो कोई सेवा टालने का विषय थोड़ी है, तू जा ऐसा थोड़ी करते हैं कोई। जिसको भी मिलती है वो सौभाग्य से मिलती है। तो अब हम उस दिन अब सुस्ती थी, आलस था, तो तू नहा ले, वो के तू नहा ले तो ऐसा बहुत बार हुआ है, एक बार नहीं हुआ है। कितनी ही बार खाने नहीं मिला है, कितनी ही बार इतने इतने जप भी करने पड़े, बहुत बहुत पाठ भी करने पड़े, ऐसा भी बहुत कुछ हुआ। पर बचपन में तो ऐसे ही सब ट्रेनिंग करानी पड़ती है ना। बिना भोजन बहुत बैठे हैं हम लोग, क्योंकि स्कूल के दिनों में 6 दिनों तक तो हम उत्थापन में ही चरण स्पर्श करते थे, तो उतने दिनों तक तो खाना मिलता था कि हाँ भाई तुम जा ही रहे हो तो ऑप्शन नहीं। पर रविवार को तो ऐसा था कि राजभोग पर्यंत पूरे में उपस्थिति अनिवार्य है। पर फिर मंगला के बाद अब सब लोग आ जाते थे तो उसमें फिर चित्त जाता है ना। और ठाकुर जी का चरण स्पर्श अब जब जाओ तब कर लो ऐसा भी नहीं है, तो या तो श्रृंगार के बाद होते हैं या राजभोग के बाद होते हैं। अब राजभोग 50 मिनट आए तब तक अपन ने पास करने के लिए कुछ नहीं है, फिर छू गए बाहर गए तो फिर नहाने का आलस आता है, या देखा ही नहीं कि सेवा हो गई, आए तब याद आया कि नहीं किए, तो ऐसा होता था। फिर नहीं मिलता था खाने, फिर ऐसा भूखे बैठे रहो तो पता चलता है कि दोबारा नहीं करना है ऐसा। हाँ, तो बड़े लोग सब सेवा करते हैं, अपने पास और कोई सेवा होती नहीं है। बचपन में हमें बीड़ी की सेवा मिलती थी, शैया सेवा मिलती थी, और स्नान के पात्र पधराने की सेवा मिलती थी, और पलना को साफ स्वच्छ करने की सेवा मिलती थी। अब इतना तो हमने तो सिद्धांत है हमारा, इतना हम करते हैं, तो उससे एक्स्ट्रा कुछ करते नहीं। फिर अब कोई श्रृंगार कर रहा है तो बैठे बैठे देखने में भी, दर्शन में भी तो चित्त नहीं लगता है ना, तो राह नहीं देखी जा सकती थी। ऐसा एकादशी पे खा लिया, ऐसा भी हुआ था, उड़ाने के लिए गलती से खा लिया, पर फिर ऐसा बोला जाता है गलती कर ली अब तो हम खाएं द्वादशी का, ऐसा भी हुआ है। तो तब ये बोला भले गलती से खा लिया, फिर भी हाँ व्रत है तो व्रत ही है आज ऐसा। पर वो एकादशी छोड़ी तो थी ही, पर नहीं चलाते थे, तो ऐसे सब में कर किया है ये कह रही। तो तब ये बोला जाता है कि 10 माला करो, 50 करो ऐसे। गायत्री जप में शास्त्र का भी ऐसा होता है, बड़े अपराध होते हैं तो 1 लक्ष गायत्री जप प्रायश्चित है, 1 लाख बार गायत्री जाप से प्रायश्चित होता है। तो यही सब प्रायश्चित हैं। तो इस तरह से वो जप संख्या जब भी नियत की जाती है तब उसको हमें धर्म साम्य होने के कारण
मंत्र का जप हम कर रहे हैं, ऐसा जो शास्त्रीय मर्यादा का साधन है उस रूप में इसे हमें नहीं लेना चाहिए, ये कहना चाह रहे बोला था। ચરણ પર તો આપણે ઠાકોરજીને જગાડીએ તે વખતે કરવાના કે આપણે મંગળ આરતી કરીએ, રાતભોગ આરતી કરીએ, બરાબર? તો મંગળ આરતી કરીને આપણે ના કરે, આરતી કરીને ના કરવા, क्रम नहीं है ऐसा। क्रम नहीं। तो श्रृंगार होने के बाद और राजभोग के बाद, राजभोग आरती के बाद आरती से वही जगाने के समय ऐसा कुछ नहीं। ठाकुर जी बोलेंगे उठा हूँ सुबह सुबह, क्या मुसीबत है, जरा आरोग लें, नहा धो कर तैयार हो जाए, फिर तो कुछ बोलो ना। उठे उठे सीधा आ गए चरण स्पर्श करें, इरिटेटिंग लगता है ना, हमें भी इरिटेटिंग लगता है, ठाकुर जी को भी ऐसा लगता है। सुबह सुबह क्या मुसीबत है ऐसे, उठे उठे होते हैं हम, तब कोई कहे चरण स्पर्श करें, चरण स्पर्श करें तो कैसा लगता है। तो अपने वो क्रम ऐसा नहीं है। श्रृंगार के बाद आरसी देख लें, ठाकुर जी माला धरने के बाद आरसी देख लें, उसके बाद किए जाते हैं, तभी तुलसी समर्पण भी होता है, तो साथ में भी करते हैं। और राजभोग सरने के बाद आरती हो जाए, अनवसर से पहले, ऐसे 2 नियत क्रम हैं, बीच बीच में नहीं होते हैं। तो श्रृंगार के बाद क्यों तुलसी समर्पित करनी चाहिए? तो चरण स्पर्श और तुलसी समर्पण साथ में हो जाए, लेकिन राजभोग के टाइम तो भोग धरने के टाइम तो करते फिर भोग में समर्पित करते हैं ना तब। अब चरण में और भोग में दोनों में साथ में करें तो ऐसा सही, जिसको जैसी अनुकूलता। तो श्रृंगार के होने के बाद ये गद्य मंत्र बोलना चाहिए जब तुलसी नहीं नहीं, नहीं, रोज की बात करो, रोज की बात। स्वस्थ चित्त होना चाहिए, हमारा भी ठाकुर जी का भी। 10 कामों में लगे हुए हैं और हड़ हड़ मंत्र बोलकर हम भाग गए, ऐसा सब नहीं होता है। एक ही बार जप 3 बार हो, तो श्रृंगार के बाद भी बोलते हैं और फिर राजभोग के समय तो भोग में जब फिर भोग में तुलसी समर्पण करने के लिए तो केवल पंचाक्षर बोला जाता है। ठाकुर जी कुछ अपने कार्य में हैं या कुछ और कर रहे हैं, इस समय हम कुछ भी कर कर चले गए, ये अविवेक होता है। वो कोई नहा रहा है और आप बोले चरण स्पर्श करें, यार कोई बात है। भोग की थाली सामने रखी है, चरण स्पर्श करें, या खा लेने दो पहले बाद में कर लेना, ऐसा अविवेक होता है, अच्छी बात नहीं है। हमारे साथ कोई ऐसा करे तो कैसा लगेगा, खाने की थाली सामने रखी और पहले हम चरण स्पर्श कर लें, या तुम स्वामी हो मैं स्वामी हूं, तुम्हें जाना है मैं क्या करूं, खा तो लूं पहले, ऐसा ठाकुर जी को भी ऐसा ही होता है ना। वही मैं कह रही हूं, ठाकुर जी के स्वस्थता से, आराम से विराजने के 2 काल होते हैं, श्रृंगार धर लेने के बाद और राजभोग के बाद। उन्हीं समयों में चरण स्पर्श, आत्मनिवेदन मंत्र, ये सब क्रम होता है, बीच बीच में नहीं होता है। वो केवल उसी विचार से कि ठाकुर जी अनुकूलता से विराजने चाहिए, और तब हम कुछ बोलें तो ठाकुर जी को ठीक लगता है, अन्यथा हम अपने कार्य में लगे हुए हैं, उस समय ठाकुर जी के सामने ऐसा व्यवहार अविवेक है। सुबह न किए हो तो करते हैं, हाँ, बार बार क्या करने, हमने तो कभी नहीं किया था। सुबह ना किए हो किसी व्यक्ति ने और शाम को ही आया हो तो ठीक है, बाकी ऐसा कोई क्रम नहीं है शाम को करने। और खाने के बाद कर ही नहीं सकते हैं ना, वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। चरण स्पर्श बिना अन्न ग्रहण नहीं होता है, और अन्न ग्रहण करने के बाद चरण स्पर्श नहीं होते हैं, ऐसा। अतएव श्रीमदाचार्यैः अपि नवरत्ने तस्मात् सर्वात्मना नित्यम इत्यनेन सर्वदा वदनमेव शरण मंत्रस्य उक्तम। तो इसीलिए श्री महाप्रभु जी ने भी हमेशा नित्य सतत अष्टाक्षर मंत्र का उच्चारण करना चाहिए, ऐसा शरण मंत्र को हमेशा बोलने के बारे में कहा है। निवेदन स्मरणम च, और निवेदन का स्मरण किया जाता है, मंत्र नहीं बोला जाता है, आत्मनिवेदन का स्मरण किया जाता है। तो निवेदनंतु स्मर्तव्यम इत्यनेन, तो उसका अनुसंधान हमें फिर करना चाहिए। न तो क्वापि जपस्य आज्ञापनम कृतम, कहीं भी जप करो ऐसी आज्ञा कोई भी जगह हमें प्राप्त नहीं होती है कि महाप्रभु जी ने कहा हो कि मंत्र का जाप करो, ऐसी आज्ञा कहीं नहीं मिलती है।
अतएव स्मर्तव्यः सततं विष्णुः इत्यादीन्यपि वाक्यानि संगच्छन्ते। और इसी के अनुसार पद्म पुराण में भी ये बात कही गई है कि निरंतर विष्णु का स्मरण करना चाहिए। तो जो मंत्र का जप है या मंत्र का जो अनुसंधान है वो स्मरणार्थ ही होता है, जप की विधि के रूप में नहीं होता है, ये आप कहना चाहते हैं। अतः न शंकावकाशः इति दिक्, इसलिए इस जप संख्या और होम द्रव्य के रूप में जो भी शंका है उसकी कोई आवश्यकता यहाँ नहीं है, ऐसा उपसंहार कर रहे हैं। तो जो स्मरण रहता है गुरु का, उसमें ऐसी कोई जरूरत नहीं है कि कोई पाठ करो, स्मरण रहना चाहिए। वो हम पाठ का या कीर्तन वगैरह का इसलिए करते हैं ताकि कुछ संयत रहे, जैसे तैसे ठाकुर जी के विचार नहीं बनने चाहिए मन में, उस वजह से कुछ भी विचार में आ गया ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे विचारों का तो कोई ठिकाना नहीं पड़ता है ना फिर। हाँ, तो अनुसंधान ही है, भगवद अनुसंधान। अब आगे नई संशय जो है वो यहाँ उपस्थित कर रहे हैं। ननु भवतु मंत्रस्य भक्ति मार्गीयत्वम, कि हाँ मान जाते हैं कि आपका जो मंत्र है वो भक्ति मार्गीय है, तथापि उपदेष्टृणाम शिष्य परीक्षा तो आवश्यकी, पर फिर भी मंत्र का उपदेश करने वाला जो है गुरु, वो शिष्य की परीक्षा तो करता ही है, तो शिष्य परीक्षण करके मंत्र देना चाहिए, ये भी शास्त्र नियम है। तो उससे पूछ रहे हैं कि इति चेत, अगर ऐसा कहते हैं तो कहते हैं सत्यम, सही बात है, परम शिष्य किम वा परीक्षणीयम, पर अब शिष्य में क्या परीक्षण करो, क्योंकि शास्त्र के जो भी मंत्र होते हैं उसमें परीक्षण का अपना अपना प्रकार होता है। तो वर्णाश्रम के अनुसार भी परीक्षण होता है कि तुम किस वर्ण को बिलोंग करते हो, आयु वगैरह की दृष्टि से किस अवस्था में हो, मंत्र का उपयोग आगे जाकर किस प्रकार के साधनों में करोगे, ये सब भी परीक्षण का स्टैंडर्ड शास्त्र में बताया गया है। जैसे प्रणव पूर्वक गोपाल मंत्र देना, तो शास्त्र कहते हैं द्विज को देना चाहिए, अद्विज को क्लीमकार पूर्वक देना, ये भी परीक्षण का प्रकार है। महाप्रभु जी कहते हैं आत्मनिवेदन लेने के बाद सेवा करनी चाहिए, तो तुम सेवा करोगे या नहीं करोगे, ये भी परीक्षण का प्रकार है। तो परीक्षण का भी अपना अपना स्वरूप है हर मंत्र के विषय में। तो उसे कह रहे हैं कि परम शिष्य किम वा परीक्षणीयम, शिष्य में आप क्या परीक्षण करोगे, श्रद्धा। पहला परीक्षण है कि उसकी श्रद्धा। जैसे महाप्रभु जी ने जिज्ञासु इस पद का प्रयोग निबंध में किया, तो गुरु के परीक्षण में कृष्ण सेवा परम वीक्ष्य दंभादि रहितम नरम श्री भागवत तत्वज्ञम, फिर भजेत जिज्ञासु, तो शिष्य का परीक्षण क्या कि वो जिज्ञासु होना चाहिए। जिज्ञासा श्रद्धा है, सत श्रद्धा है। तो श्रद्धा इति चेत ओम इति ब्रूमः, तो शास्त्र कहते हैं कि श्रद्धा देखो, ओम मतलब हाँ, ओमकार का जो प्रयोग है वो हाँ के अर्थ में भी होता है। हाँ, तो ओम इति ब्रूमः कि हाँ सही बात है, श्रद्धा देखनी चाहिए। परम तस्याह मनोधर्मत्वेन तज्जैहि एव बहिधर्मैहि तस्या उन्नेयत्वेपि, पर उसका मनोधर्म, श्रद्धा तो मन का धर्म है, हमें क्या पता किसके मन में क्या है। कपट से भी आते हैं, जो चीत स्वामी की वार्ता में जैसा हम देखते हैं कि वो तो गोसाई जी के सामने उन्होंने श्रद्धाशील होने का केवल पाखंड किया था, तो झूठा नारियल और सिक्का लेकर आए थे ये देखने के लिए कि गोसाई जी में वस्तुतः सत है या नहीं है। तो ये तो कपट भाव से आए थे, और फिर उन्होंने उसे कन्फेस भी कर दिया कि मैं तो कपट से आया था, यहाँ आपके अंदर कोई गुरु भाव मेरे अंदर पहले था नहीं। तो ये तो कपट से भी कोई आ जाता है, तो मन का धर्म है ना, श्रद्धा तो कोई दिखाई तो देता नहीं। तो श्रद्धा इति चेत ओम इति ब्रूमः कि हाँ सही बात है, शिष्य में श्रद्धा का परीक्षण होता है। तस्याह मनोधर्मत्वेन, पर श्रद्धा मन का धर्म होने के कारण तज्जैहि एव, उससे जन्य, श्रद्धा से जन्य, बहिहि धर्मैहि, बाहर के भी कुछ धर्म होते हैं कि श्रद्धा से जन्य कि अब आप साधना चरण करोगे, ये भी उस श्रद्धा को दिखलाने के बाह्य धर्म होते हैं। तो आंतर धर्म जो है वो श्रद्धा होती है, मनोधर्म श्रद्धा होती है, और उससे जन्य, श्रद्धा से जन्य कुछ बाह्य धर्म भी होते हैं जिनका अनुसरण दीक्षित को करना चाहिए। तो बहि धर्म ही तस्या उन्नेयत्वेपि, और वो उसको करने के लिए अगर तैयार हो तब भी तत्परीक्षायाः पुत्रोपनयनादिवत अनावश्यकत्वात्, तो जैसे संतान हो उसका उपनयन तो करते ही हैं, आगे जाकर क्या करेगा ये थोड़ी कोई जानता है। तो संतान जो है, जैसे
दुर्योधन का भी उपनयन तो हुआ ही था ना, आगे जाकर अधर्मी हो गया, तो आगे जाकर क्या होगा ये तो कोई नहीं जानता है, पर जैसे पुत्र है तो उपनयन तो होना ही है। इस प्रकार से दीक्षा के बारे में भी कुछ कुछ ऐसी शिथिलता देखी जाती है, जिसके कारण परीक्षण की अनावश्यकता प्रतीत होती है कि फायदा नहीं है कुछ परीक्षण करके। आज मैंने किया, आगे जाकर पता नहीं क्या करेगा, तो हमें कुछ पता नहीं चलता है किसके मन में क्या चलता है, क्या करेगा भविष्य में। ऐसे मंत्रोपदेश मात्रेण इत्यादि ब्रह्म वैवर्त वचनेन तथा निश्चयात्। और शास्त्र भी बहुत स्थानों पर ऐसी बातें करते भी हैं कि मंत्रोपदेश तो होना चाहिए, प्राथमिक योग्यता देखकर करना चाहिए। तो अब ये प्राथमिक योग्यता जब भी हम देखते हैं तो महाप्रभु जी, गोसाई जी में तो ऐसा बल है कि वो जीव को देखकर पहचान जाते हैं कि ये दैवी जीव है या नहीं है। तो महाप्रभु जी तो दीक्षा देने से पहले ही इस बात को पता लगा लेते थे। अब हम जैसों की तो कोई ऐसी योग्यता नहीं है हमें ये पता चले कि वो दैवी जीव है या नहीं, तो हम तो उस समय व्यक्ति का जो भी व्यवहार होता है, उसकी जो भी श्रद्धा है, वो जो भी बोलता है, उस पर विश्वास रख के और ये कह देते कि हाँ ठीक है। पर आगे जाकर तो बहुत लोग उल्टा सीधा कार्य करते हैं, ऐसा देखा ही जाता है, फिर हमें अफसोस होता है ऐसा क्यों कर दिया, क्यों दीक्षा दे दी। ऐसा सबके साथ होता है। तो मंत्रोपदेश मात्रेण, तो शास्त्र में भी बहुत सारे स्थान पर मंत्रोपदेश का ऐसा उत्कर्ष बताया है कि मंत्रोपदेश तो दे दो, दे देना चाहिए। तो ब्रह्म वैवर्त वचन से भी ऐसा निश्चित होता है। उपसन्नत्यापि श्रद्धायाः अनुमातुम शक्यत्वाच्च। उपसन्नत्यापि अर्थात कि वो व्यक्ति मानो कुछ धर्म का अनुसरण करता दिखलाई दे हमें, तब श्रद्धा का तब भी अनुमान ही होता है, निश्चय किसी को नहीं होता है। तो अनुमान जो है वो हम उसकी क्रिया को देखकर या उसकी सन्निधि को देखकर, धर्म का अनुसरण करने में उसकी तत्परता को देखकर हमें उसकी श्रद्धा का अनुमान होता है, निश्चय नहीं होता है किसी को भी। दंभादिना उपसन्नतौ अपि गुरौ दोषा संचारस्य उक्त वाक्य नैव सिद्धे है। और सामने वाला व्यक्ति दंभ के कारण मानो धर्म का अनुसरण करने में तत्पर होता हो, भविष्य में ईर्ष्या के कारण होता हो, लोगों को दिखाने के लिए होता हो, या केवल झांसा देने के लिए होता हो, ये सब कुछ पॉसिबिलिटी है। तो दंभ आदिना उपसन्नतौ अपि, अगर वो दंभ वगैरह दुर्भावों के कारण भी धर्माचरण के अंदर उपसन्नत हो, अर्थात वो करता हो, तो भी गुरु को उसका दोष नहीं लगता है, क्योंकि हमने जब देखा था तब हमने उसका निर्णय किया था। अब उसने क्या किया, इसका आजीवन तो कोई क्या करेगा, इसका निर्णय कोई प्राकृत व्यक्ति नहीं कर सकता है। इसलिए गुरु के ऊपर उसके दोष का असंचार होने के कारण उक्त वाक्य की सिद्धि होती है कि मंत्रोपदेश के काल में उसकी श्रद्धा का परीक्षण होना चाहिए। भविष्यकालीन जो भी स्थितियां हैं उसकी जिम्मेदारी तो हम नहीं ले सकते, ऐसा कहना चाह रहे हैं। वो तो अपरीक्षणीय कर्म होते हैं ना, उसको उसके देखा ही नहीं आपने, सोचा नहीं, कुछ कहा नहीं, कोई उपदेश ही नहीं दिया, तब तो दोष ही है। पर हम सब कुछ कर दें पर सामने वाला कुछ और ही रंग अपना प्रकट करे, तो कोई पूरा जीवन क्या करेगा इसकी गारंटी कौन ले सकता है। बीच में काका जी के साथ भी ऐसा हुआ था। काका ने किसी को ब्रह्मसबंध दिया था, उसने भागवत सप्ताह बिठाई, फिर उनके परिवार के लोग निमंत्रण पत्रिका लेकर आए घर मांडवी में। तो काका को अफसोस हो रहा था कि मेरा ब्रह्म संबंधी है। तो काका ने बोला कि पत्रिका मेरे घर में छोड़कर मत जाना, अपने साथ ही लेकर जाओ और जाओ यहाँ से। अब इतना हम कर सकते हैं। पर जिस किसी को भी हमने दीक्षित किया किसी जमाने में, तब वो पारिवारिक वैष्णवता देखकर किया था, तब वो व्यक्ति में ऐसे सदाचरण थे, फिर उसने अपनी सास के पीछे भागवत कथा बिठा दी। तो अब हम क्या उसमें कर सकते हैं कि हम ये बोलें कि ये गलत है, ऐसा बोल सकते हैं। काका जी ने उन्हें परिवार को ये बोल दिया कि ये यहाँ से ले जाओ, मेरे घर में पत्रिका छोड़कर मत जाना, इतना हम कर सकते हैं। पर उसने तो किया, अब उसने गुरुद्रोह किया तो उसका अपना अपराध है। पर अब हमें अफसोस तो तब होता ही है ना कि हमने इसको दीक्षा दी थी। पर कोई व्यक्ति 20 साल के बाद कैसा बन जाएगा ये हम उस समय पता नहीं लगा सकते हैं। उस बात को यहाँ कह रहे हैं कि ऐसी स्थिति में परीक्षण जो है वो श्रद्धा का तत्काल में किया जा सकता है।
उसे धर्म का उपदेश भी दिया जाना चाहिए, वो गुरु का कर्तव्य होता है। परंतु आगे जाकर वो कोई व्यक्ति दंभ आदि के कारण इन धर्मों में आचरण के अंदर तत्पर होता हो तो गुरु के ऊपर उसके दोष का असंचार होता है। इसलिए मंत्रोपदेश काल की परीक्षा हो सकती है, उसके अतिरिक्त नहीं हो सकती, ये कहना चाहते। किंच उसके लिए प्रमाण वचन दे रहे हैं, दुर्लभे सद्गुरुणान्तु स्यात् तत्संगे उपस्थिते। तो उत्तम जो गुरु होता है सद्गुरु, उसका संग प्राप्त करना दुर्लभ है। इसलिए जिस किसी समय ऐसे उत्तम गुरु की संग की उपलब्धि हमें हो जाए तब तद अनुज्ञा यदा लब्धा, और अगर उनकी आज्ञा भी हमें प्राप्त हो जाए, सदीक्षावसरो महान, वो दीक्षा प्राप्त करने का महान अवसर जानना चाहिए। ग्रामे वा यदि वा अरण्ये, क्षेत्रे वा यदि वा निशि, गांव में मिल जाए, जंगल में मिल जाए, शहर के अंदर मिल जाए, रात को मिल जाए। आगच्छति गुरु दैवात, गुरु जो हैं वो भगवान की इच्छा से ही हमारे पास आते हैं। मुदा दीक्षा तदाज्ञया, तो उनकी आज्ञा लेकर दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए। यदैव इच्छा तदा दीक्षा गुरोहो आज्ञानुरूपता, जब भी शिष्य के अंदर दीक्षा ग्रहण करने की इच्छा प्रकट हो जाए तभी गुरु की आज्ञा को प्राप्त करके उसे दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए। न तिथि ही न तथा होमो न स्नानम न जप क्रिया, इसमें कोई तिथि का प्राधान्य नहीं है, होम आदि कर्म का प्राधान्य नहीं है, स्नान का भी कोई प्राधान्य नहीं है, जप की क्रिया का भी कोई प्राधान्य नहीं है, दीक्षायाः कारणम, इसमें कोई जरूरत नहीं है। किंतु स्वेच्छा वाप्ते तु सद्गुरौ इति, कि गुरु जो है वो अपनी इच्छा से अगर हमें दीक्षा देते हों, खुद की इच्छा से अगर देते हों, तो शुद्धिस्तु सर्वस्य ज्ञात्वा, हर वस्तु की शुद्धि जाननी चाहिए कि हमारा सब कुछ शुद्ध है। दीक्षेत सिद्धि भी, नहीं, ये तो शास्त्र का मंत्र है, शास्त्र आज्ञा है, ये संदर्भ से है। दीक्षेत सिद्धि, तो ऐसे व्यक्ति को दीक्षा देकर उसको धर्म सिद्धि करवानी चाहिए। इति तत्वसागरे, ये तत्वसागर नाम के ग्रंथ में, गुरु शिष्ययोः इच्छा औत्कट्ये, गुरु और शिष्य दोनों में ही इच्छा की उत्कटता होने पर, तो आज हमें जैसे कोई भी व्यक्ति हर समय उपलब्ध होता है ऐसा उस समय में नहीं हुआ करता था, कालिक समस्या है। तो महाप्रभु जी अपनी यात्रा के समय कहीं पधारे और कोई शिष्य को महाप्रभु जी मिल गए, अब तो जीवन का पहला और अंतिम अवसर है संभवतः। अब आज के बाद न तो कभी महाप्रभु जी के दर्शन होने की कोई संभावना है और न उन तक पहुंचने की कोई संभावना है, तो अभी जो है वो करो, ऐसा ही होता है ना, उस संदर्भ से बोला जा रहा है। तो अब तो हम एक रात में कहीं भी पहुंच जाते हैं। हाँ, तो महाप्रभु जी जंगल में वो कटहरिया को मिले तो महाप्रभु जी ने कहा तुम्हारे गांव आऊंगा तब पधराऊंगा। उन्होंने कहा नहीं कब आओगे पता नहीं, अभी तो जंगल में थे, कोई स्वरूप भी नहीं था। तो महाप्रभु जी ने मिट्टी से सिद्ध करके पधरा दिया, अधूरे वो भी। तो उनकी धीरज नहीं रही, महाप्रभु जी ने कहा देखना नहीं, तो अब धीरज नहीं है, देख लिया। तो महाप्रभु जी ने कहा जैसे हैं सेवा करो। तो ये तो जंगल में हुआ है। बाकी शास्त्र जो है वो दीक्षा प्रदान करने को लेकर समय भी नियत करता है। हर जगह हर समय कभी भी मन कर दिया ऐसे सब दीक्षा नहीं होती है, पर ये सब अवसरगत है, इच्छा औत्कट्य है, रहा नहीं जा रहा है, ऐसी स्थिति की बात कर रहे हैं। हाँ, जैसे दामोदरदास हरसानी के उसमें देखते हैं कि वो छत से कूदकर महाप्रभु जी के चरण में आए। अब तो आप ही सब घर छोड़ दिया, तो इच्छा उत्कट्य है ना, ऐसे आजीवन साथ रहे, अपने घर वापस कभी लौटे ही नहीं। तो इतनी उत्कट इच्छा किसी के अंदर हो कि रहा नहीं जाता है। गुरु को भी ऐसा हो कि अभी दे देना चाहिए, अभी कर देना चाहिए, ऐसी स्थिति। तो इच्छा औत्कट्य, अतिशय उत्कट इच्छा होने पर दीक्षायाम अपि धर्मांतर परीक्षायाः अनावश्यकता, इसलिए दीक्षा के अंदर भी गुरु और शिष्य की इतनी उत्कट इच्छा यदि कहीं दिखाई देती हो तो अन्य धर्मों की परीक्षा की अनावश्यकता भी शास्त्र में बताई गई है कि दिन में लेनी चाहिए, अच्छे दिन लेनी चाहिए, शुद्ध होकर लेनी चाहिए, वगैरह वगैरह। अपने हाथों से सिद्ध किया। संध्या के लिए महाप्रभु जी के पास जो जल था, की नहीं थी संध्या, उससे पहले ही रखा हुआ था, वो और वहां की मिट्टी को लेकर महाप्रभु जी ने स्वरूप बनाकर उन्हें पधरा दिया। जंगल में और क्या करो, लालन ही सिद्ध किए और अधूरे सिद्ध हुए, श्रेयस्थ नहीं बना उनका।
पर अब ये इच्छा उत्कट है ना, सामने वाला रोके नहीं तो क्या करना। आजीवन भर उनकी सेवा की। हाँ, यहाँ पे पहली बार स्नान की भी जरूरत नहीं। वो रजत स्नान से करा लो, मंत्र स्नान करा दो, प्रोक्षण कर दो। हाँ, अब जल नहीं है तो कहाँ नदी ढूंढने जाएंगे। अब हमारे जैसा थोड़ी बाथरूम में जाकर नहा कर आ गए। हाँ हाँ, ये तो कोई नियम वाली बात नहीं है, ये तो सब आपवादिक स्थितियां हैं। पर शास्त्र में अगर ऐसा विधान है तो उसका मतलब ये है कि कोई स्पेसिफिक केस में ऐसा किया जा सकता है। ऐसे जैसे प्रभुदास जलोटा को महाप्रभु जी ने बोला ना, उन्होंने बोला नहाया नहीं हूं कैसे प्रसाद लूं, तो उठे उठे थे अभी तो महाप्रभु जी ने कहा कि यत्र वृंदावन तत्र स्नाना स्नान कथा कुतः, यहाँ तो सर्वत्र भगवान होते हैं, नहाने न नहाने की बात ही कहाँ है। रजत स्नान करो और लो, तो ले लिया। ऐसे प्रश्न शायद गलत हो सकता है, तो मैं ऐसा बोल रही हूँ कि जब हम ऐसा बोल रहे हैं कि गुरु मिले तो दीक्षा प्राप्त करनी है, वो भगवत इच्छा समझ नहीं है, तो जैसे आपने अभी एग्जाम्पल दिया मांडवी का, तो हम ऐसे सोचे कि गुरु तो मिल गए और उनकी मतलब मैं ऐसा पूछ रही हूँ कि तभी तो दीक्षा प्राप्त कर ली और हम ऐसा सोच रहे हैं भगवद आज्ञा, और फिर जो अभी विफल हुआ तो वो भी भगवद आज्ञा सोच के छोड़ने। और क्या करना, क्या करना? नहीं, मैं पूछ रही हूँ कलयुग में इसको कैसे समझेंगे? वही मैं कह रही हूँ कि ये असामर्थ्य है ना हमारा। हम कोई व्यक्ति ऐसा हो कि आपको उन्होंने अपना कर्तव्य नहीं बताया, कोई ऐसा व्यक्ति हो कि उन्होंने बिना देखे दीक्षा दे दी, कुछ पूछा नहीं, कुछ कहा नहीं, तब तो गुरु का दोष है। पर कोई सब कुछ अपनी तरफ से कर ले, फिर भी कोई सिक्का खोटा निकले तो कोई क्या करे उसमें? दोष नहीं, पर हम ऐसे सोच रहे हो भगवद आज्ञा हुई, भगवद इच्छा हुई है, तो फिर ऐसे कैसे उल्टा चल जाता है? वही मैं कह रही हूँ कि हमारे पास अब ये जो भी संयोग हमारा किसी भी अच्छे व्यक्ति के साथ बना है, वहाँ उस समय तो हम जो भी देने वाला है वो भी यही सोचता है कि हम महाप्रभु जी की इच्छा से दे रहे हैं, क्योंकि ब्रह्मसवन मंत्र देने की कोई मेरी योग्यता थोड़ी होती है। तो महाप्रभु जी का मंत्र है, महाप्रभु जी गुरु हैं, तो हम तो केवल उसमें माध्यम बनते हैं। तो दीक्षा दान के अंदर प्रक्रिया भी यही है कि आचार्य चरण का ध्यान करके देनी चाहिए। तो हम तो तब ऐसा ही भाव करते हैं ना कि ठाकुर जी की इच्छा से ही कोई जीव आया है, और हम कर क्या सकते हैं उस समय? असामर्थ्य की प्रॉब्लम है, ऐसा कह रहे हैं। व्यवस्था अभी दीक्षा देना बंद भी नहीं कर सकते, असामर्थ्य की समस्या है। इसलिए ये कह रहे हैं कि तत्काल में जो कुछ भी धर्म है वो हमें देखने चाहिए, परीक्षण होना चाहिए, उसको धर्म का उपदेश करना चाहिए, कर्तव्य बताना चाहिए, सब कुछ करना चाहिए। पर आजीवन कोई व्यक्ति क्या करे इसकी जिम्मेदारी कौन ले सकता है? फिर हम ये माने कि वो महाप्रभु जी की आज्ञा का उल्लंघन किया तो आत्मनिवेदन निवृत्त हो गया, और हम क्या बोले उसमें? राजा, यहाँ जो बताए ना दुर्लभ है सदगुरु नाम, तो उसमें जो सेवक है जो आ रहा है गुरु की से दीक्षा लेने के लिए, तो वो उसके लक्षण कैसे जांच पाएगा? वो तो अभी इतना ज्ञानी नहीं है। जैसे गुरु तो सब भागवत के मर्मज्ञ है, मगर वो शिष्य तो है नहीं, तो परीक्षा कैसे देगा वो? कुछ चीज़ें हमारे इंस्टिंक्ट से होती है, कोई व्यक्ति सही है या गलत है वो लोक के अंदर भी हम पहचान लेते हैं ना। जैसे आप व्यापार करते हो, कोई क्लाइंट आएगा तो आपको पता नहीं चलता है कि ये किस लिए आया है। ऐसे सामने वाले की भी एक इंस्टिंक्ट होती है, दुकानदारों को नहीं पता चल जाता है कि खरीदने आए या घूमने आए। एक अभ्यास होता है एक प्रकार का, ऐसा सामने वाले को भी पता चलता है कि इसके पास सामान है या नहीं है। हम भी बहुत दुकानों से लेते हैं तो हम पता चलता है कि इसके पास कुछ है या केवल एडवर्टाइजमेंट का गुण है, उस तरह से। और हमें असमंजस हो तो मत लो, कोई ऐसी बात नहीं है। जैसे वो भागवत का तत्वज्ञ है या मर्मज्ञ है, तो आज गोस्वामी वाले जो कथाकार भी है भागवत के, वो भी अपने आप को वही बताते, तो वो फिर वो भंडोरी भागवत करते हैं, उससे उसका फर्क पड़ेगा, वही ना। पर इसीलिए शास्त्र ये बात को कहता है, भागवत तत्वज्ञ होने का क्या मतलब? बिना पुस्तक तुम कथा कैसे कर रहे हो?
सबसे पहली समस्या तो ये है कि पुस्तक है ऐसे बंद, उसके ऊपर लगा हुआ है कपड़ा जिसकी पोथी यात्रा निकाली गई थी, और कपड़ा खुला भी नहीं है, और तुम बैठे सामने ऑडियंस को फेस करके कुछ भी बोल रहे। तो पहले सवाल तो यही है कि बिना पुस्तक कैसे तुम पढ़ाते हो? श्रोता के पास, एक के पास भी हाथ में पुस्तक नहीं है, तुम क्या पढ़ रहे हो? यहाँ प्रक्रिया का ही फॉल्ट है। तो ये तो कोई भी सामान्य कॉमन सेंस अंधश्रद्धालु अगर आप नहीं हो तो कॉमन सेंस से पता चलता है। जाने वाले लोग भी अपना अनुभव आकर बोलते ही है ना कि बहुत फालतू था। जैसा भी शिविर में काका ने बोला था कि वो गटर का मुंह है, हम जान करके खोलेंगे तो दुर्गंध आएगी, तुम्हें पता नहीं है तो गटर में से दुर्गंध आती है। ऐसी बातें हैं। वो तो हमारे जैसे जाएंगे तभी ऐसा लगेगा कि नहीं, जो जिन्हें महाप्रभु जी के सिद्धांतों का कुछ ज्ञान नहीं भी होता है वो भी लोग आकर ऐसा सब बोल कर जाते हैं, डबलिंग करते हैं मतलब। तो यहाँ कुछ बुरा भला बोल कर जाएंगे, फिर कल पुनः वहीं जाकर उपस्थिति दिखाएंगे, तो तुम क्यों बुरा बोले थे? ऐसे लोग होते ही हैं और हर फील्ड में होते हैं, कोई धर्म के फील्ड में होते हैं ऐसा नहीं। अब भगवान के दर्शन करने की टिकट नहीं होनी चाहिए, ये मेरे साथ स्कूल में पढ़ने वाले सभी लोग बोलते हैं, सब बोलते हैं, ये कितनी गलत बात है। अब हम जवान हैं तो सब जवानियों में सब लोग मंदिरों के बारे में पहली बातें ही बोलते हैं, भगवान के दर्शन करने के पैसा होते हैं। पर तुम किस बात की कल टिकट फड़वा कर गए थे? फिर नहीं होते हैं, नहीं होने चाहिए, कॉमन सेंस की बात है। तो भगवान सबके लिए होते हैं, किसी भी मंदिर में ठाकुर जी का दर्शन करने के पैसा नहीं हो सकते। इसमें कोई ग्रंथ पढ़ने की कोई बात नहीं है, कॉमन सेंस की बात है कि भगवान के प्रसाद का मूल्य नहीं हो सकता है, कॉमन सेंस की बात है। बहुमूल्य है, अमृत है, सौभाग्यवान होना होता है। और फिर भी तुम रसीद कटवा कर और वही पैसा का प्रसाद खरीदोगे, वही दर्शन की टिकट खरीदोगे, वीआईपी दर्शन की टिकट खरीदोगे, तो ऐसे व्यक्ति की बात की कोई वैल्यू नहीं रहती है। तुम कल बैठकर निंदा कर रहे थे तो टाइम पास हो गया ना, ऐसा। तो लोगों की बेसिक इंस्टिंक्ट से सबको सब समझ में आता है। ऐसा ये परीक्षण का भी ऐसा ही है, कभी हम धोखा खा जाएं तो एक अलग बात है, बाकी सामान्यतया व्यक्ति को हम एक बार मिलते हैं, उसकी हम बातें सुनते हैं तो उसकी वृत्ति हमें समझ में आ ही जाती है, पता चलता है। कहने का अर्थ है कि और हमें असमंजस हो तो हमें नहीं लेनी चाहिए, ऐसी कोई वो बात नहीं है। जैसे चीत स्वामी ने टेस्ट किया ना गोसाई जी को, वो तो परीक्षण किया ही उन्होंने, पद्मनाभ दास जी ने भी किया कि भाई हमसे तो आपने हमारी आजीविका छुड़वा दी, अब आप अपना चमत्कार दिखाओ। तो पद्मनाभ दास जी ने महाप्रभु जी से यही कहा कि बिना चमत्कार देखे मुझे श्रद्धा नहीं होगी। तो फिर महाप्रभु जी को उन्होंने परीक्षण किया, ऐसे इन्होंने कर लिया, अरस परस हो गए दोनों। तो महाप्रभु जी ने मथुराधीश को प्रकट करके दिखाना पड़ा कि वो ताड़ जैसे खड़े प्रकट हुए ठाकुर जी, कर्नावल की जमीन फट गई। तो ऐसा दिखाया तो पद्मनाभ दास जी को हुआ कि हाँ अब ठीक है। चीत स्वामी को भी वो नारियल सच्चा हो गया, मोहर सच्ची हो गई, तब विश्वास हुआ कि हाँ गोसाई जी सच्चे हैं। ऐसे तो गुरु का परीक्षण, किसी को डाउट हो रहा है तो कर लो, कोई बात नहीं। उन्होंने कब, उनसे पहले थोड़ी दीक्षा ली, फिर उन्होंने मंत्र श्रवण किया ना। ऐसे हाँ, हमें पता चल जाता है सामने वाले की वृत्ति कैसी है, वो ज़्यादातर हम सेंस कर लेते हैं, लोक में भी कर लेते हैं, ऐसे यहाँ भी कर लेते हैं। अभ्यास की बात है, कितने मुंह लगे हो आप उसको पता चलता है। 10 क्लाइंट देखे हैं तो पता चलता है, पहली बार के हो तो खा सकते हैं धोखा। तो दीक्षायाम अपि धर्मांतर परीक्षायाः अनावश्यकता व्यवस्थापनेन, इसलिए दीक्षा में भी अन्य धर्मों की परीक्षा की अनावश्यकता भी देखी जाती है। इसलिए उपदेशे सुतराम तथात्वस्य तांत्रिकाणाम अपि अभिमततया, तो तत्वसागर है वो कोई तंत्र शास्त्र है, तो प्राप्त नहीं होता है ये मंत्र हमें कहीं पर, पुरुषोत्तम जी उसे रेफर कर रहे हैं कि ऐसी व्यवस्था उपदेश के बारे में तंत्र में भी दिखाई गई है। जो भी ये मंत्र आपने कोट किया है तंत्र सागर का, उसके आधार पर। इसलिए अभिमततया भक्ति मार्ग से सुतराम अपर्यनुयोज्यत्वात्, इसलिए भक्ति मार्ग के अंदर भी आनंद से सामान्य श्रद्धा का परीक्षण करके और अगर दीक्षित किया जाता हो और उसके अत्यधिक जो अंग उपंग हैं उनका विचार न किया जाता हो तो उसमें कोई दोष हो ऐसा नहीं है।
मतलब हमने अच्छा दिन नहीं देखा, तिथि नहीं देखी, शाम को दीक्षा दे दी, सुबह नहीं दी, या हम बाहर गांव हैं और वहाँ दीक्षा दे दी, वगैरह वगैरह। तो ये सब जो भी चीज़ें हैं उन सब का आवश्यकता भक्ति मार्गीय मंत्र दीक्षा में भी नहीं है, ऐसा आप यहाँ बता रहे हैं। इसलिए फिर भी उसे दीक्षा देकर और भगवत धर्म में योजित करना चाहिए। उसे योजित करना चाहिए। सुतराम मतलब अच्छी तरह से, अपर्यनुयोज्यत्वात्, उसे बाकी सभी योग्यताओं का या बाकी सभी कंडीशनिंग का विचार किए बिना भी दीक्षा मंत्र प्रदान करके और भक्ति मार्ग में योजित करना चाहिए, ऐसा तात्पर्य। करना है यहाँ संपन्न, 7 बज रहे हैं, ठीक है। आगे का विषय कल हम प्रातःकाल 10 बजे देखेंगे।